प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आशीषित हो जाए और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का डेली वर्ड रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे, आप अंतिम तक सुने, ताकि परमेश्वर की आशीष आप पाने पाए। आए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 16 अध्याय, उसकी 32वां वचन। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचता है कि आप आशीषित हो जाए। आज हम ऐसे बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो इंसान को तोड़ देता है, इंसान को लोगों से दूरियां बढ़ा देती है, इंसान की सोच और विचार करने की शक्तियां खत्म होता है। वो बीमारी जो एक इस जगह पे हमने पढ़ा है, क्रोध के बारे में। वो बीमारी क्रोध है, जो इंसान एक बार जब क्रोध करता है, क्रोध में आते हैं, तो इंसान की सोच काम करना बंद हो जाता है। जब वो क्रोध में अधिक क्रोधित हो जाता है, सामने कौन है क्या है वो सब बात भूल जाता है। और जब क्रोध होता है तो इंसान के अंदर में जो सोचने की शक्तियाँ वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता है, कल के बारे में नहीं सोच पाता है। वर्तमान में जब गुस्सा होता है, तब उसी समय पर वो झट से रिएक्शन करने का कोशिश करता है और वो परवाह नहीं करता है कि क्या होने वाला, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम करके। इसलिए आज हम इस जगह पे देख सकते हैं, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। जब इंसान क्रोध में आता है, जब गुस्सा होता है, वो अपने मन को इतने क्रोध से भर जाता है कि वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता, उसको वश में नहीं कर पाता है, अपने शब्दों को वश में नहीं कर पाता, अपने शब्द को लगाम नहीं दे पाता है, और उसके मुंह से ऐसे बातें निकल जाती है जो लोगों के अंदर से, लोग एक दूसरे के अंदर से दूरियां बढ़ जाती हैं, दूरियां बढ़ता है। और उसके बाद वो गेफ बना के रखता है, उसके बाद वो गेफ बनाता है, और वो सब सिर्फ गुस्सा के कारण से ही कुछ समय के लिए वो कई सारे चीज़ों को तोड़ देता है, कई सारे रिश्तों में दरार लेकर आता है, कई सारे चीज़ों में वो दरार लेकर आता है। आपसी रिश्ता, आपसी मतभेद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन आपसे कहता है, आप कैसे हैं? क्या आप झट से क्रोध करने वाले हैं? क्या आप क्रोध को काबू करने वाले हैं? क्या आप क्रोध नहीं करने वाले हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में, आपके अंदर में इस प्रकार की स्वभाव है जो आप झट से क्रोध करते हैं, और आप अपने जीवन में क्रोध के कारण से कई चीज़ों को देखे होंगे, नुकसान उठाना पड़ा होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अपने मन के अंदर उस क्रोध में जो भरे हैं निकाल दीजिए। पता है, आज लोग क्रोध के कारण से कई सारे हत्याएं, कई सारे गलत काम करते हैं। क्रोध होने के कारण से कई सारे चीज़ों को नुकसान करते हैं, कई सारे क्रोध होने के कारण से अपने आप का नुकसान करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों, सुनने वाले हर एक भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को नुकसान ना करें, आप अपने मन को खराब ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर रुख करे, मुड़े। आपको परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला बनाए, आपके अंदर से क्रोध को हटाएगा, और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को बस कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे, और आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसे स्वभाव, ऐसी आदतें हैं जिससे आप क्रोध होते हैं, यदि आप एक बार जांच के देखें अपने जीवन में, एक बार अपने आप को आप देखें, आपके क्रोध के कारण से कई बार अगर आप स्टाफ है, आप कर्मचारी है, कहीं पर, कहीं ऑफिस में, कई जगह पर आपसे मतभेद हो जाती है, तो क्रोध के कारण से ही कई बार दूरियां बढ़ जाती है, परिवार में दूरियां हो जाती है, दोस्तों में दूरियां हो जाती है। इसलिए आप यदि क्रोध करने वाले जो स्वभाव आपके मन में है, आपके अंदर में है, आप उससे निकाल सकते हैं, आप उससे बाहर आ सकते हैं, आप उस चीज़ों को अपने जीवन से आप आज़ाद हो सकते हैं। कई लोग तो नहीं चाहते हैं, कई व्यक्ति तो नहीं चाहते हैं कि क्रोध करें, पर क्रोध उनसे हो जाता है।
वो क्रोध करने वाली ताकतें, क्रोध करने वाली जो शक्तियाँ हैं आपके अंदर से यदि निकलना है तो आप परमेश्वर के वचन की ओर आए, परमेश्वर की ओर आए। वो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यदि आप झट से क्रोध करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा कि आप उसमें से निकल पाए, आप उसमें से उस क्रोध करने वाली ताकत से निकल पाए, आपके अंदर से बाहर आ जाए। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं, सुनने वालों में से कई क्रोध के कारण से, गुस्सा के कारण से आपने कई सारे नुकसान उठाया होगा, परेशानी उठाया होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जगह पर लिखा है क्रोध को विलम्ब, जो क्रोध है उसको आप उसे प्रकट ना करें, अपने मुंह को आप काबू करें, अपने मन को बस करें। और ये सिर्फ ये किसी के बस में नहीं है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ही कर सकते हैं। आपको ही परमेश्वर सिखा सकता है, परमेश्वर बता सकता है काबू करने के लिए, और ये वचन के द्वारा ही होगा, किसी और माध्यम से नहीं हो सकता है। इसलिए आप विश्वास करें उस परमेश्वर पे, उस परमेश्वर जो आपको चाहता है कि आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, आपके रिश्ता में आशीष देना चाहता है, आपके जॉब में आशीष देना चाहता है, आपकी हर एक बातों को परमेश्वर जोड़ना चाहता है, ना कि तोड़ना। इसलिए आप परमेश्वर पे भरोसा करें, जो सारे कायनात को बनाया है, सारे पृथ्वी को बनाया, आपको और मुझे बनाया, आपके मन को और आपको बनाया है, मुझे बनाया, मेरे मन को बनाया है। वो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है एक बार फिर से कि अपने आप को जांचे, क्रोध करने वाली स्वभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपनी क्रोध, जो झट क्रोध करते हैं जिससे नुकसान हो रहा है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप आज़ाद होंगे, छुटकारा पाएंगे। यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आज तक आपने उसको नहीं माना है उद्धारकर्ता के रूप में, वो परमेश्वर का पुत्र है जो आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, ताकि आपके और मेरे मरने के स्थान पर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है और विश्वास करने वाले लोगों के साथ में, उसको बुलाने वाले लोगों के साथ में वो हमेशा रहता है। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, आप काबू कर पाएंगे और आप उस नगर को जीत लेने से बड़ा व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति के समान आप हो जाएंगे। कई बार आप जीत लिए हैं, कई बार आप अपने आप को काबू किए हैं, कई बार आप अपने आप ने गुस्सा को अपने संयम किया है, नियंत्रण किया है, और उसके बाद आपने देखा है अपने जीवन में एक शांति आई है, आपके जीवन में बड़ा एक सुकून मिला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा सुकून और शांति रहने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने मन में डाले, गुस्से को निकाले, प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन के सारे गुस्सा को निकाल दे, मेरे हालातों को बदल दे, मेरे स्वभाव को बदल दे, ताकि मैं परमेश्वर उस क्रोध रहित जीवन जी सकूं और मेरे अंदर परमेश्वर तेरा प्यार भर दे, ताकि परमेश्वर मैं इस नगर को जीत लेने से भी उत्तम व्यक्ति बन सकूं। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे जीवन में ऐसे कर रहे हैं। अगर आप इतने ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन बुलाते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपके हृदय, आपके मन को बदल देंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। यदि सुनने वालों में से कई व्यक्ति होंगे पिता, जो क्रोध करते होंगे और क्रोध के कारण से कई नुकसान उठाना पड़ा होगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ऐसे स्वभाव को, ऐसे चरित्र को, ऐसी आदतों को उनके जीवन से आप निकाल दे पिता। आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी हियाब से भर दे, और परमेश्वर झट से क्रोध करने वाली ताकत यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाए पिता। जो टूटी हुई रिश्ता है, जो टूटी हुई अवस्था है पिता, यीशु के नाम में जुड़ जाए, आपका प्यार और अनुग्रह से भर दे। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे और आप आशीष होते रहे, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन, रोज के वचन आप तक पहुंचे। दूसरे तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।